पुनरुत्थान के दिन की दोपहर की आराधना करने का समय आ गया है। आज हम पुनरुत्थान और रूपांतरण इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने जा रहे हैं। मसीह क्रूस पर चढ़ने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे थे। उन्होंने 40 दिनों की अवधि में अपने सभी चेलों पर प्रकट होकर पूरे संसार में अपने पुनरुत्थान की घोषणा की थी। सबसे आश्चर्यजनक दृश्य तब था जब यीशु अचानक अपने चेलों के सामने उसी कमरे में प्रकट हुए जहां वे यहूदियों के डर के मारे बंद दरवाजे के पीछे एक साथ छिपे हुए थे। वो इम्माउस की ओर जाने वाले अपने 2 चेलों के सामने भी प्रकट हुए थे, हालांकि उन्होंने उन्हें नहीं पहचाना था। जब हम बाइबल में इन अद्भुत दृश्यों को देखते हैं जहां परमेश्वर स्वतंत्र रूप से समय और स्थान से परे चलते हैं, हम सभी को निसंदेह परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करना चाहिए कि बहुत ही जल्द हमारी शारीरिक देह जो अब तक सीमित है आत्मिक देह में बदल जाएगी। पुनरुत्थान और रूपांतरण को समझने में हमारी मदद करने के लिए परमेश्वर ने हमें प्रकृति के माध्यम से कई उदाहरण दिखाए हैं जो उन्होंने बनाई है। आइए हम रोमियो अध्याय 1 वचन 18 को देखें। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। आयत 21, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत के समानता में बदल डाला। रोमियो अध्याय 1 आयत 20 में जैसे कि हमने पढ़ा है, बाइबल व्यक्त करती है कि परमेश्वर अपनी इच्छा को सारी प्रकृति और सृष्टि के द्वारा प्रकट करते हैं। अब से आइए हम परमेश्वर की पृथ्वी पर बनाई गई सृष्टि के द्वारा पुनरुत्थान और रूपांतरण के बारे में अधिक जांच करें। आइए अय्यूब अध्याय 25 में परमेश्वर के वचनों को देखें। अध्याय 25 आयत 4, फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता है? जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वो कैसे निर्मल हो सकता है? देख, उसकी दृष्टि में चंद्रमा भी अंधियारा ठहरता और तारे भी निर्मल नहीं ठहरते। मनुष्यों की तुलना किससे की जाती है? कीड़ा। मनुष्यों की तुलना और किससे की जाती है? फिर मनुष्यों की क्या गिनती जो कीड़ा है, और आदमी कहाँ रहा जो केंचुआ है। बाइबल इस तरह कहती है, हमें महसूस नहीं होता कि हमारी शारीरिक देह जिसको अब हमने पहन रखा है की तुलना कीड़ों और केंचुओं से की जाती है। हालांकि हम बाइबल में इस बात की गवाही से इनकार नहीं कर सकते कि जब परमेश्वर आत्मिक दुनिया से हम मनुष्यों को देखते हैं तो हम कीड़ों और केंचुओं के समान बहुत ही तुच्छ दिखते हैं। लेकिन वो दिन जब हमारा पुनरुत्थान और आत्मिक देह में रूपांतरण होगा निकट आ रहा है। आइए प्रकृति के सिद्धांत के माध्यम से जिसे परमेश्वर ने बनाई है रूपांतरण की प्रक्रिया की जांच करें। आइए हम व्याध पतंग के बारे में सोचें। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि व्याध पतंग जब वो लार्वा होते हैं तो पानी में रहते हैं। जब वे पानी में रहते हैं वे अपने गलफड़ा से सांस लेते हैं। जब तक वो वयस्क नहीं हो जाते तब तक वे जलीय कीड़ों के रूप में पानी में रहते हैं। इस अवस्था में वे लार्वा कहलाते हैं। जीवन की अवस्था के अनुसार उनके रूप और जीने का वातावरण भी अलग होता है। जब उनके लार्वा का चक्र पूरा हो जाता है और वे रूपांतरण होने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वे पानी से बाहर निकलते हैं और वे अपने शरीर को पूरी तरह से सुखाने के लिए एक धूप और गर्म स्थान पर जाते हैं।
इस क्षण से वे रूपांतरण से गुजरना शुरू कर सकते हैं और व्याध पतंग में बदल सकते हैं। जब वे लार्वा की अवस्था में होते हैं, उनकी शारीरिक बनावट पानी से बाहर रहने के लिए उपयुक्त नहीं होती, लेकिन वयस्क बनने की प्रक्रिया में वे पानी से बाहर आते हैं, अपने शरीर को सूखने देती है और रूपांतरित हो जाते हैं। कीड़ों की दुनिया में इसे केचुली उतारना कहते हैं। इस अवस्था में वे पूरी तरह से केचुली उतारते हैं। व्याध पतंग अपनी पुरानी केचुली उतार देते हैं। उनके पास बड़ी यौगिक आंखें होती हैं, पारदर्शी पंख होते हैं और उनके पास लंबे और पतले शरीर होते हैं। वे एक ऐसे देह में रूपांतरित होते हैं जो उन्हें तालाब के एक छोर से दूसरे छोर तक एकदम उड़ान भरने की अनुमति देता है। ऐसे कीड़े जो रूपांतरण से गुजरते हैं, वे इस दुनिया में मौजूद हैं जहां हम रहते हैं। फिर हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करना चाहिए कि वो हमारे नश्वर शारीरिक देह को अनंत आत्मिक देह में बदल देंगे। जब व्याध पतंग लार्वा होता है, इसकी शारीरिक संरचना सूखी भूमि पर रहने के लिए उपयुक्त नहीं होती। ये पानी के नीचे रहने के लिए बनाई गई है। लेकिन जब ये वयस्क बन जाता है, ये अब पानी में नहीं रह सकता। ये एक ऐसे कीड़े में बदल जाता है जो पानी से बाहर रहता है और हवा में स्वतंत्र रूप से उड़ता है। इस तरह यद्यपि अभी हम हमारी शारीरिक देह में जी रहे हैं, परमेश्वर ने जल्द ही हमारी दीनहीन देह को स्वर्ग देह में बदलने का वादा किया है। 2000 साल पहले यीशु शरीर में इस पृथ्वी पर आए थे और हमारे बदले क्रूस पर मर गए थे, और क्रूस पर चढ़ने के बाद तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा उन्होंने हमें स्पष्ट रूप से दिखाया कि पुनरुत्थान केवल एक कहानी के रूप में बाइबल में मौजूद नहीं है। इस तरह परमेश्वर ने हमें पक्का सबूत छोड़ दिया कि पुनरुत्थान हमारे साथ भी होगा। ये केवल व्याध पतंग ही नहीं है जो इससे गुजरते हैं। कहा जाता है कि सिकेड़ा लगभग 7 वर्षों तक जमीन के नीचे लार्वा के रूप में रहते हैं। लगभग 7 वर्षों के बाद वे रूपांतरण से गुजरते हैं और एक लार्वा से एक वयस्क में बदलते हैं। यह कहा जाता है कि वे वयस्कों के रूप में लगभग 2 सप्ताह से 1 महीने तक रहते हैं। यदि लार्वा 1 घंटे के लिए घसीटते हैं तो वे दूर तक नहीं जा पाते, लेकिन रूपांतरण के बाद यदि वयस्क सिकेड़ा 1 घंटे तक उड़ते हैं तो वे एक बड़ी दूरी तक जा सकते हैं। वे एक ऐसी दुनिया का अनुभव कर सकते हैं जो लार्वा के समय में अकल्पनीय थी। जब वे लार्वा होते हैं, वे पानी के अंदर रहते हैं, लेकिन एक बार वयस्क बनने के बाद उनके पास पारदर्शी पंख होते हैं। वे तब जमीन के नीचे नहीं रहते, लेकिन वे हवा में स्वतंत्र रूप से उड़ने में सक्षम होते हैं। इस संसार में भी हम ऐसे प्राणी देख सकते हैं जो 2 तरह के जीवन का अनुभव करते हैं। उसी तरह अब हम शारीरिक देह में सीमित होते हुए इस पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन हम उस क्षण से इस शरीर में नहीं होंगे जिस क्षण से परमेश्वर हमें स्वर्गीय वस्त्र पहनाएंगे। परमेश्वर ने कहा कि हम निश्चित ही स्वर्गीय देह में रूपांतरित होंगे। इसीलिए पुनरुत्थान के समय हम किसके समान होंगे? परमेश्वर ने कहा कि हम स्वर्ग में स्वर्गदूतों के समान होंगे। हमें उद्धार के कार्य में, जिसमें पिता और माता हमारी अगुवाई कर रहे हैं, उनके आदेशों और आज्ञाओं को मानना चाहिए और हमारे पुनरुत्थान के क्षण के लिए हमेशा आशावान रहना चाहिए, ताकि हम सभी अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकें। क्या बाइबल नहीं कहती कि ये दिन निश्चित ही आएगा? आइए पहले कुरिन्थियों अध्याय 15 में परमेश्वर की प्रतिज्ञा का पता लगाएं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 20। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। हम अपनी शारीरिक देह के साथ परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। इस शरीर के साथ जो अभी हमारे पास है, ये असंभव है और न नाश व अविनाशी का अधिकारी हो सकता है।
देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु हमारे साथ क्या होगा? परंतु सब बदल जाएंगे और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, यानी पुनरुत्थान होंगे और हम बदल जाएंगे। पुनरुत्थान के बाद की देह और रूपांतरण या बदलने के बाद की देह एक समान है। मृत्यु का अनुभव किए बिना स्वर्गदूतों के वस्त्रों में बदलने को रूपांतरण कहते हैं, जबकि मरे हुओं में से जी उठने के बाद स्वर्गदूतों के वस्त्रों को पहनना पुनरुत्थान कहलाता है। स्वर्गदूतों के वस्त्रों को पहनने के संदर्भ में पुनरुत्थान और रूपांतरण का एक जैसा परिणाम है। इस तरह हम आत्मिक देह में रूपांतरित होंगे। आज यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने का दिन है। मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने हमें सिखाया है कि हम भी पुनरुत्थान की शक्ति में शामिल हो सकते हैं। आइए फिलिपियों अध्याय 3 वचन 20 पर एक नजर डालें। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह जिसमें हम अभी हैं का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हम कैसे महिमा की देह पहनेंगे? परमेश्वर हम सभी का रूप बदल देंगे। ये पुनरुत्थान और रूपांतरण को दर्शाता है ना? वे जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं पुनरुत्थान की महिमा में भाग ले सकते हैं, और वे जो रूपांतरण की महिमा में भाग ले सकते हैं प्रभु से बादलों पर मिलेंगे और सदा सर्वदा स्वर्ग में अनंत जीवन और आशीषों का आनंद लेंगे। इसीलिए पुनरुत्थान जिसे हम आज स्मरण कर रहे हैं का एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। परमेश्वर ने हमें जानने दिया है कि पुनरुत्थान बिल्कुल मौजूद है और ये एक बाइबल का कार्य है जो परमेश्वर के न्याय के दिन पर घटित होगा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 12 में यह लिखा है, इसीलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? वे जो कहते हैं कि कोई पुनरुत्थान नहीं है, उन्हें व्याध पतंग और सिकेड़ा को देखकर सीखने की जरूरत है। परमेश्वर ने सभी मानव जाति को दिखाया कि ऐसे तुच्छ जीवों के पास भी ऐसी देह है जो रूपांतरित होती है। हालांकि फिर भी लोग कहते हैं कोई पुनरुत्थान नहीं है, वे सच में मूर्ख हैं। आयत 13, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। परमेश्वर ने हमें जानने दिया है कि यदि कोई पुनरुत्थान नहीं है तो हमारे विश्वास का कोई अर्थ नहीं है। यह इसीलिए है क्योंकि हम पुनरुत्थान की गई देह यानी रूपांतरित देह में परमेश्वर के राज्य में सदा सर्वदा अनंत जीवन और आशीषों का आनंद लेंगे। इसीलिए प्रेरित पौलुस ने कहा कि यदि कोई पुनरुत्थान और रूपांतरण नहीं है तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। आइए आयत 14 के साथ जारी रहे। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते, यदि मुर्दे नहीं जी उठते, तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा पुनरुत्थान निश्चित रूप से होगा? प्रेरित पौलुस ने भी पुनरुत्थान पर जोर दिया।
आइए देखें कि आयत 29 में उसने पुनरुत्थान के बारे में कैसे व्याख्या की। नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं? हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। आइए आयत 45 पर जाएं। क्या हम आयत 40 से पढ़ें? स्वर्ग देह हैं और पार्थिव देह भी हैं। जब हम सिकेड़ा के जीवन पर गौर करते हैं, वे 7 साल तक जमीन के नीचे बदसूरत लार्वा के रूप में रहते हैं। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वे पृथ्वी से संबंधित है। जब वे उड़ने में सक्षम होते हैं तो क्या होता है? हम कह सकते हैं कि वे हवा से संबंधित है। आइए आयत 40 को फिर से पढ़ें। स्वर्गीय देह हैं और पार्थिव देह भी हैं, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और ये कैसे जी उठता है? अविनाशी रूप में जी उठता है। जी उठने का अर्थ है पुनरुत्थान और रूपांतरण होना। आयत 43, वो अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो कौन सी देह का भी अस्तित्व है? आत्मिक देह भी है। निश्चित ही आत्मिक देह है। शारीरिक देह के द्वारा जो हमें महसूस होता है, जो हम अनुभव करते हैं और जो हम जानते हैं, उसे समझना आसान होता है। व्याध पतंग के लार्वा की दुनिया में भी यही होता है। क्या उसके बारे में एक प्रसिद्ध कहानी नहीं है जिसे आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं? एक मेंढक व्याध पतंग के लार्वाओं से कुछ समय की मुलाकात के लिए रुका जो तालाब में रहते थे। मेंढक भूमि पर और पानी में भी रह सकते हैं और अपना भोजन खोज सकते हैं। वे स्वतंत्र रूप से पानी के अंदर और बाहर रह सकते हैं। जब एक मेंढक मुलाकात के लिए तालाब में गया तो व्याध पतंग के लार्वाओं ने खुशी से उसका स्वागत किया। व्याध पतंग के लार्वा पानी के बाहर के जीवन के बारे में बहुत उत्सुक थे। वे मेंढक से पूछते हैं, पानी के बाहर का जीवन कैसा होता है? मेंढक जवाब देता है, वो यहाँ के जीवन की तुलना से परे हैं। फिर मेंढक व्याध पतंग के लार्वाओं को सब कुछ बताता है कि सुगंधित फूलों के बारे में, रात के आकाश की आकाशगंगा में तारों के बारे में, वसंत हवा के बारे में, और ये भी कि कैसे तितलियां और मधुमक्खियां फूल से फूल तक उड़ती हैं और मधु इकट्ठा करती हैं। ये व्याध पतंग के लार्वाओं के लिए अकल्पनीय था। चूंकि लार्वाओं ने अपना सारा जीवन पानी में जिया था, उन्होंने कभी नहीं देखा था, ना ही उन्होंने छुआ था और ना ही उन्हें इस तरह की दुनिया महसूस हुई थी। ये कल्पना करना मुश्किल था जो मेंढक ने वर्णन किया है, और ना ही उसके शब्दों की पुष्टि करने का कोई तरीका था। मैं ये विश्वास नहीं कर सकता, ऐसा लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। फिर मेंढक कुछ और भी समझ से बाहर बात करने लगा। जब तुम वयस्क बन जाओगे, तुम पानी से बाहर आ जाओगे और रूपांतरित हो जाओगे। तुम्हारे पास एक लंबा और पतला शरीर होगा और तुम्हारे पारदर्शी पंख उभरेंगे। इसके अतिरिक्त तुम्हारी 2 बड़ी यौगिक आंखें होगी। अपने पारदर्शी पंखों को फड़फड़ाते हुए तुम तुरंत तालाब के एक छोर से दूसरे छोर तक उड़ोगे। उसके साथ तुलना करते हुए जो बाहर है, यह तालाब जहां अभी तुम रहते हो छोटा दिखाई देगा। मेंढक ने वो सब कुछ समझाया क्योंकि उसने सब कुछ देखा था। हालांकि व्याध पतंग के लार्वाओं को इस पर विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा था। यह कैसे संभव हो सकता है? हम इतने अनाकर्षक दिखते हैं। हम इन अनाकर्षक देह से अद्भुत देह में कैसे बदल सकते हैं? इसलिए मेंढक के चले जाने के बाद व्याध पतंग के लार्वा एक साथ इकट्ठा होते हैं और उन्होंने जो कुछ सुना उसके बारे में चर्चा करने के लिए एक बैठक रखते हैं। क्या मेंढक ने जो कहा वो सच हो सकता है या ये झूठ है? इस मामले को लेकर उनकी लंबी बहस हुई।
तब एक लार्वा ने सुझाव दिया, आओ बहस करना बंद करें। मेंढक कहता है कि जब हम वयस्क बन जाते हैं तो हम पानी के बाहर चले जाते हैं। इसलिए ये कैसा रहेगा कि जो कोई पहले वयस्क व्याध पतंग बन जाएगा तो वो यहां लौटकर बाकी लार्वाओं को तालाब के बाहर की दुनिया के बारे में बताएगा कि क्या वास्तव में बाहर की दुनिया वैसी ही है जैसे मेंढक ने हमें बताई थी। एक बार ये पुष्टि हो जाने के बाद कि ऐसी दुनिया वास्तव में मौजूद है, तभी हम इस पर विश्वास कर सकते हैं, है ना? सभी उसके सुझाव से सहमत थे और बैठक को समाप्त किया। फिर एक दिन एक लार्वा का तालाब को छोड़ने का समय था। आखिरकार वो पानी से चला गया। उसने वास्तव में केंचुली उतारना शुरू कर दिया और उसका शरीर लार्वा की देह से एक व्याध पतंग के सुंदर देह में बदलना शुरू हो गया। उसका पेट लंबा और पतला हो गया। उसके पारदर्शी पंख उसकी पीठ से बाहर आ गए। उसकी बदसूरत आंखें, जो अब तक अदृश्य लग रही थी, बहुत बड़ी और गोल हो गई। वो पानी में प्रतिबिंबित अपने स्वयं के रूप को देखकर बहुत चकित था। अपने पंखों को फड़फड़ाने के द्वारा वो तालाब के एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से उड़ सकता था। इससे वो सोचने लगा, क्या मैं सच में पहले इतने छोटे तालाब में रहता था? वो इस तथ्य से बहुत चकित था कि उसका जलीय शरीर जो पानी के नीचे रहता था अब स्वतंत्र रूप से आकाश में घूम सकता है। वो इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। सब कुछ जो मेंढक ने मुलाकात के दौरान उन्हें बताया था सच हो गया। सभी लार्वाओं की चर्चा को याद करते हुए उसने सोचा, मुझे एक बार तालाब में वापस जाना चाहिए और अपने दोस्तों को बताना चाहिए कि पानी के बाहर की दुनिया में सुंदर फूल, मधुमक्खियां, तितलियां और वसंत की हवा जो फूलों की मीठी सुगंध लेती है वास्तव में होती है। इसलिए उसने पानी के अंदर फिर से जाने का प्रयास किया। लेकिन चाहे उसने कितना ही प्रयास किया, यह असंभव था, क्योंकि उसकी देह ऐसे रूप में बदल गई थी जो अब पानी के अंदर नहीं रह सकती थी। इसी बीच तालाब में व्याध पतंग के लार्वा इकट्ठा हुए और एक और बैठक रखी। कई महीने बीत चुके हैं जब से वो पानी से चला गया है और वो वापस नहीं आया। तो इस बात का प्रमाण है कि मेंढक ने जो कहा था वो वास्तव में सब झूठ था। यदि मेंढक ने जो कहा था वो सच था तो हमारा दोस्त निश्चित रूप से वापस आता और हमें बताता कि ये सच था, लेकिन वो वापस नहीं आया। इसीलिए ऐसी दुनिया का अस्तित्व नहीं है। ये उनका निष्कर्ष था। फिर बड़ी बुद्धि के व्याध पतंग के लार्वा ने अपने शब्दकोश में एक वाक्य जोड़ा, मेंढक ने जो कहा था वो सब झूठ था। ये एक मजेदार कहानी की तरह लग सकती है, लेकिन हम मानव जाति जो इस छोटे ग्रह पृथ्वी पर सीमित है, व्याध पतंग के लार्वा के समान है जो एक तालाब में सीमित है। लोग सोचते हैं कि वे जो अभी शारीरिक जीवन जी रहे हैं वही सब कुछ है। एक बार जब हम रूपांतरित हो जाएंगे तो हम आत्मिक देह में रहने में सक्षम होंगे जो दिखने में अद्भुत है। परमेश्वर इस पृथ्वी पर क्यों आए, इसका कारण हमें यही बात को समझने देना था। वो हमारी जगह हमारे अपराधों के लिए क्रूस पर मर गए और क्रूस पर चढ़ने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे थे और हमें जानने दिया कि हमारा जीवन हमारी शारीरिक देह के मरने के बाद भी समाप्त नहीं होता। निश्चित रूप से वो समय होगा जब हमें मृत्यु में से जिलाया जाएगा। यही कारण है कि यह बाइबल में लिखा है, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। परमेश्वर ने स्वर्गीय देह और पार्थिव देह की तुलना की है। सभी लोगों, कुछ लोग दावा करते हैं क्या पुनरुत्थान और रूपांतरण जो ईसाई धर्म में बताया जाता है सिर्फ एक परियों की कहानी जैसा नहीं है? नहीं, ये एक परियों की कहानी नहीं है। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और उनमें सब कुछ बनाया और वो ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। हमें इस सब पर संपूर्ण विश्वास करना चाहिए। यहां तक कि हमारे चारों ओर प्रकृति के माध्यम से जो परमेश्वर ने बनाई है वो हमें स्पष्ट रूप से जानने देते हैं कि वो स्वर्गीय दुनिया जहां हम जाएंगे निश्चित रूप से मौजूद है। हालांकि मनुष्य इसे नापने में असमर्थ है और ऐसा जीवन जीते हैं मानो पृथ्वी पर ही उनका जीवन सब कुछ है। कृपया इस पुनरुत्थान के दिन के माध्यम से जो हम आज मना रहे हैं
अपनी मानसिकता को बदलें और आइए हम विश्वास करें कि हम निश्चित ही स्वर्गीय दुनिया में प्रवेश करेंगे और उस प्रतिज्ञा पर विश्वास करें कि हम स्वर्ग में परमेश्वर के द्वारा दिए गए अनंत जीवन और आशीषों का आनंद लेंगे। इस तरह मैं आशा करता हूं कि सियोन के सभी भाई और बहनें स्वर्गीय पिता और माता की इच्छा अनुसार स्वर्ग में राजकीय पदधारी याजक बनेंगे और अनंत जीवन और आशीषों को प्राप्त करेंगे। जिस समय हर कोई रूपांतरित होगा, हम सभी महसूस करेंगे कि बाइबल के वचन सत्य है। इस पृथ्वी पर भी जहां हम जी रहे हैं, हम जीवित प्राणियों को रूपांतरित होते देख सकते हैं। तो हम ये क्यों विश्वास नहीं कर सकते कि हमारी शारीरिक देह आत्मिक देह में बदल जाएगी? क्या हमें यह विश्वास नहीं करना चाहिए? इन सब से पहले परमेश्वर गुजरे और परमेश्वर ने स्वयं अपनी संतानों को जानने दिया कि ऐसी दुनिया मौजूद है। हमें इसके बारे में सिखाने के लिए परमेश्वर शरीर में इस पृथ्वी पर आए, आत्मिक देह में रूपांतरित हुए और स्वर्ग में लौट गए, है ना? आज मैं आपसे पुनरुत्थान और रूपांतरण के लिए, जीवित आशा रखने के लिए और विश्वास के मार्ग पर जब तक हम स्वर्ग में प्रवेश न कर लें, तब तक जोश के साथ चलने के लिए कहना चाहूंगा। परमेश्वर ने कहा कि हम इन सभी चीजों का अनुभव करेंगे जब यह सुसमाचार समारिया और पृथ्वी के छोर तक प्रचार किया जाएगा। इसीलिए आइए हम यत्न से सुसमाचार का प्रचार करें जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है। मैं सियोन के सदस्यों से कई आत्माओं को प्रचार करने और उन्हें बचाने के लिए महान प्रयास करने के लिए कहना चाहूंगा, जो महिमा में स्वर्गीय दुनिया स्वर्ग को जाने बिना इस पृथ्वी पर जीवन जी रही हैं। इसके द्वारा मैं उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।